हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजू एरा पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी पर कि ज्वालामुखी के भेद या प्रकार क्या हैं, विश्व में कौन सी प्रमुख ज्वालामुखियां हैं और वे ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। देखिए, पूरे विश्व में लगभग 1500 एक्टिव ज्वालामुखियां मानी गई हैं। तो इस तरह हम सारे ज्वालामुखियों पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हम इस वीडियो में केवल प्रमुख ही ज्वालामुखियों पर बात करेंगे। तो ज्वालामुखियों पर बात करने से पहले चलिए हम देखते हैं कि ज्वालामुखी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। देखिए, ये है ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर। क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहा जा सकता है इसको। और इसमें ये होता है पिघला हुआ चट्टान, लोहा, गैस, बहुत सी चीज़ें होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हीट में होता है। और पृथ्वी के जिस भूभाग से ये निकल जाता है बाहर, ऐसी पतली सी कोई भूभाग अगर मिल गया जहाँ से ये निकल गया, तो उसे जहाँ से निकलता है उसे बोलते हैं ज्वालामुखी। अब जब ये निकल गया बाहर तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, कोन के आकार का। और जिस मुहाने से ये निकलता है इसको क्रेटर बोलते हैं। ये है मेन वेंट जहाँ से ये पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकल रहा है। ये पिघला हुआ पदार्थ जब चैम्बर के अंदर होता है तो हम इसको बोलते हैं मैग्मा। और ये जब बाहर निकल जाता है तो इसका नाम हो जाता है लावा। बाहर निकलने के बाद हम इसे लावा कहते हैं। और ये जब विस्फोट के साथ ये जब निकलता है तो विस्फोट के साथ फूट के निकलता है और ये बाहर जाके ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं सिंडर। और इसमें से 80 से 90% जलवाष्प निकलता है। 80 से 90% जलवाष्प निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, धुआं होता है, राख होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर होता है। ये सारी चीज़ें निकलती हैं इसमें से। और ये जब निकलती हैं तो आसपास पूरा वातावरण काला हो जाता है और केवल धुआं ही धुआं, राख ही राख दिखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं 3 प्रकार के। पहला है एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है डोरमेंट यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी, और तीसरा है मृत शांत एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। एक्टिव ज्वालामुखी में से हमेशा लावा निकलती रहती है, यानी इसके जो ये चैम्बर है इसमें पिघला हुआ पदार्थ भरा पड़ा रहता है और इसमें से हमेशा निकलता रहता है। लेकिन ये जो डोरमेंट वाला होता है इसमें क्या होता है कि चैम्बर में जो पिघला हुआ पदार्थ है वो केवल आधा ही रहता है और काफ़ी टाइम के बाद ये विस्फोट के साथ बाहर निकलता है। और काफ़ी टाइम, लगभग 1000 साल भी हो सकता है, 2000 साल भी हो सकता है, 10,000 साल भी हो सकता है। इसीलिए ये सबसे ख़तरनाक है। अक्सर क्या होता है कि काफ़ी प्रसुप्त ज्वालामुखी जो पर्वत पे ही बनता है, पर्वत की तरह होता है, इसके आसपास काफ़ी नगर फूलते फैलते रहते हैं और अचानक 1000 साल बाद ये लोग सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से लावा निकलेगा, और अचानक निकलता है और पूरा नगर को बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो सबसे ख़तरनाक जो ज्वालामुखी है, सबसे जो डेंजर है, वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और इसके बाद आता है मृत ज्वालामुखी। मृत में ये है कि ये इसमें से ख़त्म हो चुका है और इसमें से कोई आशंका नहीं है निकलने की।
चलिए देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे समय समय पर विस्फोट हो जाया करता है, अर्थात जिनसे लावा, गैस, वाष्प इत्यादि निकलता है। अभी नवीनतम गणना के अनुसार संसार में इसकी संख्या लगभग 1500 है। ये हर जगह मिलते भी नहीं हैं। और इनमें से प्रमुख कौन से हैं? एक्टिव में प्रमुख है किलामू, हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है, जिसे दुनिया का सबसे एक्टिव कहा गया है। कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा कहा गया है। ओजोस डेल सलाडो ये चिली में है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है, तो ये चिली में ही स्थित है, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित। कोटोपैक्सी जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा है और ओजोस डेल सलाडो दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। स्ट्रोम्बोली, इसको कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी को कहते हैं भूमध्य सागर। इसमें से क्या होता है कि ये एक टापू पर है, एक द्वीप पर है जो इटली के पास है। ये इटली है, ये द्वीप है और ये मेडिटेरियन सी है ये पूरा। और इसमें से हमेशा क्या होता है कि लावा के साथ चिंगारियाँ निकलती रहती हैं और ये चिंगारियाँ ऐसी निकलती हैं कि चारों तरफ प्रकाश फैला देती हैं। जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा लाइट जला रखा हो और समुंदर की निगरानी कर रहा हो, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। और ये एक प्रमुख है जो हमें जानना चाहिए। ये एक बैरन एक ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में है, जो इंडिया के अंडर में आता है। ये देखिए डोरमेंट ज्वालामुखी यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कभी भी फूट सकते हैं। वे हैं जो वर्षों से शांत हैं, स्तब्ध या सोए हुए जान पड़ते हैं, पर उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। ये ज्वालामुखी सब बड़े खतरनाक साबित होते हैं। सही बात है। फुजियामा जो है वो है जापान में फूजी माउंट फूजी पे। चिम्बोराजो इक्वाडोर में, विसुवियस इटली में और नारकोंडम है अंडमान और निकोबार। और अब देखते हैं एक्सटिंक्ट यानी मृत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी जो मर चुका है। ये वह है जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट एकदम बंद है। तो इनमें प्रमुख कौन से हैं? एकांगुआ जो एंडीज पर्वत पे है अर्जेंटीना में, ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। देवबंद ईरान, कोहे सुल्तान बलूचिस्तान पाकिस्तान और किलिमंजारो यानी तंजानिया। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो उसी के आधार पर चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें किसी छिद्र या दरार से बाहर निकलती हैं तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये हो गया आपका कोई भूभाग और ये हो गया चैम्बर में से जब निकलेगा तो यहाँ से निकला, जब यहाँ से निकला तो इसी को कहेंगे ज्वालामुखी। और जहाँ से निकलता है इसके मुहाने को कहते हैं क्रेटर। जब इसमें से गैस निकल के बाहर ठंडा हो जाता है, पपड़ी बन के, ये इसमें से जो पदार्थ निकलता है मल्ल पदार्थ गर्म सा, जब ठंडा होकर कहीं बैठ जाता है तो उसको कहते हैं सिंडर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? मैंने बताया था 80 से 90%। ज्वालामुखी में चौथा, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती हैं? जलवाष्प के अलावा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है?
ये देखिए, ये जब इसके अंदर होगा तो इसको कहा जाता है मैग्मा, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाता है लावा। चलिए छठवां देखते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? लावा। सिंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। यानी सबसे पहले मैग्मा जब बाहर निकला तो वो हो गया लावा, और लावा के बाद जब ये ठंडा हो गया तो ये हो गया सिंडर। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो उद्गार अवधि यानी उसमें से विस्फोट होकर निकलने की अनुमान समय सीमा के अनुसार ये होते हैं 3 प्रकार के। एक तो जो हमेशा निकलते रहते हैं कुछ ही टाइम पे, उसको एक्टिव कहा जाता है। एक होता है जो ज़्यादा टाइम पे निकलते हैं, इनकी कोई समय सीमा नहीं होती, 1000, 2000, 10,000 साल भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं प्रसुप्त। और जो कभी नहीं निकलेंगे वो होते हैं मृत। और उसमें सक्रिय का क्या अर्थ है? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, वो हो गए सक्रिय। और वर्तमान में सक्रिय प्रमुख ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? वो 500 से ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कमेंट करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।